हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक को पढ़ने जाएंगे, जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले देखते हैं कि ये चेंजेस क्या होता है। देखिए, कभी भी आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ शेप, किसी भी चीज़ का शेप बदल रहा है, कलर बदल रहा है, या कोई भी चीज़ अगर उसमें बदल रही है तो क्या कहलाती है? चेंज कहलाती है। अब चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। पहले समझेंगे फिजिकल चेंज। एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक को पढ़ने जाएंगे, जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले देखते हैं कि ये चेंजेस क्या होता है। देखिए, कभी भी आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ शेप, किसी भी चीज़ का शेप बदल रहा है, कलर बदल रहा है, या कोई भी चीज़ अगर उसमें बदल रही है तो क्या कहलाती है? चेंज कहलाती है। अब चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। पहले समझेंगे फिजिकल चेंज। देखिए, आप एक कागज लीजिए और उसको टुकड़ों में काट दीजिए, और और तो जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि शेप होता है, साइज होता है, या कलर होता है, या किसी भी चीज़ का स्टेट, जैसे कि लिक्विड से अगर गैस में बदलता है, गैस से अगर सॉलिड में बदलता है, या सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, तो इसको बोलते हैं स्टेट चेंज। ठीक ना? और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदलता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, बड़े से छोटा हो जाता है, जैसे कि बैलून, अगर उसमें हवा भरेंगे तो फूल जाएगा, और छोड़ देंगे तो पिचक जाएगा। उसके बाद किसी भी चीज़ का साइज और कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। अब अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो अगर इनमें, इन सब पांचों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है? अधिकतर टाइम रिवर्सिबल होता है, मतलब वो वापस रिवर्स किया जा सकता है। मतलब अगर बड़ा हो गया है तो उसको वापस उसके ओरिजिनल साइज में किसी भी ऑब्जेक्ट को ले आ सकते हैं। अगर उसका कलर चेंज हो गया है तो उसका कलर हम लोग वापस कर सकते हैं, वापस उसका कलर हम लोग ओरिजिनल कलर में ले आ सकते हैं। तो ये जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है? जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ठीक। इन सच चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और फिजिकल चेंज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें कोई भी क्या नहीं होता है? नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नया सब्सटेंस का क्या नहीं होता है? फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे फिजिकल चेंजेस के, जैसे कि आप एक पेपर लीजिए और उसको कई ढेर सारे टुकड़ों में काट दीजिए, तो ये देखेंगे आपका क्या है? इसका ना शेप बदला है, ना ही साइज बदला है। इसको आप जोड़ तो नहीं पाएंगे वापस, लेकिन ये, इसका कलर वलर कुछ नहीं चेंज होगा, इसका शेप भी नहीं चेंज होगा अगर वापस आप एक इसको एक जगह इकट्ठा रख देंगे तो। दूसरा चीज़ है, जैसे चौक का डस्ट है। टीचर आपके स्कूल में चौक से लिखते होंगे तो उसका जो टुकड़े गिरते हैं जमीन पे, उनको आप इकट्ठा कीजिए। ठीक। और उसको और पीस के और छोटा कर दीजिए। ठीक। और उसके बाद उसका पेस्ट, उसमें हल्का सा पानी मिला के उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए, तो आप देखेंगे क्या कि वो चौक वापस एक, वो जो पाउडर था वो वापस एक चौक के शेप में आ चुका है। उसके बाद देखेंगे टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। क्या आप कीजिए कि एक प्लास्टिक के और या ग्लास के उसमें आप आइस लीजिए, उसको फिर क्या कीजिए, मेल्ट मेल्ट कर दीजिए, उसको धूप में रख के वो जो बर्फ है उसको पिघला दीजिए। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो आपको क्या दिखेगा कि आइस और वाटर का क्या है? मिक्सचर है वो। ठीक ना? नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। उसके बाद इसको क्या कीजिए कि आप फ्रीज में रख दीजिए एक तरीके से, तो जहाँ वहां पे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या है, फिर बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या है? सब फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। किसी भी बर्तन में ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, आप पानी को गर्म कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो भाप बनने लगे। अगर उस भाप को आप इकट्ठा करके वापस ठंडा करते हैं तो देखेंगे कि वो क्या हो गया? वापस से पानी बन गया। ठीक ना?
तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो जो गैस है पहले जो लिक्विड है वो जो लिक्विड है वो पहले उस गैस में बदलता है, और उसके बाद गैस को अगर ठंडा करने पे वापस वो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो इसको कहा जाता है फिजिकल चेंज। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पे। अब केमिकल चेंज के बारे में कई बार आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अगर एक छत पे अगर कोई भी लोहे का सामान कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, मतलब भूरे रंग का और पड़ जाता है, उसका कलर उतर जाता है, अगर वो कलर का होगा, किसी कलर का होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस पे क्या हो गया है, एक लेयर बन जाता है, वो क्या हो गया है, जो लोहा है वो क्या हो गया, रस्ट हो गया है, ठीक ना। ये जो ब्राउन कलर का ये आप लोग देख रहे होंगे, ब्राउन कलर का ये बन गया है यहाँ पे, इन सब जगहों पे देखे कि ये इन सब का कलर उतर गया तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रस्टिंग की वजह से हो रहा है। ये जो ब्राउन ब्राउन होता है इसको क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को मतलब कलर उतर के बाद ये जो रस्ट बनता है, यहाँ तक के पहुँचने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है, ठीक ना। अब कुछ भी अगर रख दीजिए, 2 दिन 3 दिन बाद देखिएगा तो आपका जो भी लोहे का सामान होगा क्या हो जाता है, उस पे रश पड़ जाता है। यहाँ तक कि आपके किचन में अगर तवा होगा लोहे का या कढ़ाई होगी लोहे की, अगर उसको कुछ दिन तक के लिए छोड़ दीजिए तो भी क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, और उसमें रस्ट हो जाता है। और केमिकल चेंज का दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आप एक क्या लीजिए, मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, जला दीजिए, तो आप देखेंगे एक लाइट, बहुत ही लाइट, वो जलने पे वो बहुत ढेर सारा लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो असल में यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है उसको जब बंद किया जाता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो ये जलने पे एकदम बहुत ढेर सारा लाइट प्रोड्यूस करता है, और जो आखिरी में जो इसकी राख बच जाती है वही होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। और इसको क्या कीजिए, आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप लोग क्या कर लीजिए, इकट्ठा करके और फिर पानी में मिला दीजिए, ठीक ना। पानी में मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर देख के इसका क्या जानेंगे कि एक एसिड है कि बेस है। तो आपको पता चलेगा बाद में कि ये क्या है, एक बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बेस, ये भी एक वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक ना। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है, ठीक ना। तो अब ये यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड है वो एक क्या है, एक नया सब्सटेंस बना है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बना है, ठीक ना। और एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि एक बीकर लीजिए, उसके अंदर आप लोग एक चम्मच क्या डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, ठीक ना। और एक कप पानी लीजिए और उसमें क्या डाल दीजिए, एक चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। तो कॉपर सल्फेट आप डालेंगे तो इसका कलर क्या रहेगा, ये इस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, ठीक। अब क्या कीजिए, इस कॉपर सल्फेट में एक ब्लेड डालिए, या क्या कर सकते हैं, एक कांटी डालिए, नेल जिसको कहा जाता है उसको डालिए। तो जो नेल होता है वो क्या होता है, आयरन होता है। तो वो आयरन क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट होता है उसको डिस्प्लेस कर देगा और अपने यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर रहता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, इस ग्रीन कलर में, ठीक ना। और ये कॉपर जो सॉल्यूशन जो पहले कॉपर सल्फेट था ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, जो कि किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि क्या कॉपर सल्फेट जो होता है वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ, जो कि क्या बनाता है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, और जो कॉपर होता है वो रिलीज होता है और कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, इस ब्लेड पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से आयरन निकल के सॉल्यूशन में चला जाता है, और ये सॉल्यूशन से आया हुआ कहाँ पर चला जाता है, ब्लेड में आ जाता है, ठीक ना। तो ये होता है रिएक्शन कॉपर सल्फेट का, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हम लोग एक चम्मच क्या लेंगे, विनेगर लेंगे, ठीक ना, एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक ना, और उसमें क्या डाल देंगे,
बेकिंग सोडा डाल देंगे और आपको क्या, जैसे ही आप डालेंगे आपको उसमें से क्या आएगा, एक हिसिंग साउंड आएगा, ठीक ना। ये क्या होता है, यहाँ से गैस फॉर्मेशन होता है। गैस फॉर्मेशन क्यों होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। जो चेंज होता है वो क्या होता है, जो विनेगर होता है वो क्या होता है, एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और बेकिंग सोडा क्या है आखिरकार, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक ना। तो जब विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक सब्सटेंस का और फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, दो बीकर लिया गया है, ठीक। एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। इसके अंदर डाला गया है विनेगर और बेकिंग सोडा। जैसे इन दोनों को डाला जाएगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, गैस मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ठीक ना। यहाँ से खूब ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। और फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक कॉर्क लगा दीजिए, और कॉर्क में एक छेद करके एक पाइप लगा दीजिए, और पाइप को दूसरे बीकर में ले जाके, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले जाके, जिसमें कि क्या मिक्स है, पानी मिक्स है। यहाँ पे पानी डाल दीजिए। तो इधर से अगर गैस ट्रेवल होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हुए आएगा, वो यहाँ पे क्या होगा, इस पानी में आएगा और पानी में भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस पानी में मिक्स होके आ जाएगा। और किसका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लाइम वाटर का, ठीक ना। यहाँ पे वाटर मत डालिए, यहाँ पे लाइम वाटर डालिए, ठीक ना। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार CaOH2 डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डाल दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक ना। जिसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोला जाता है, और किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बता दिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैस बनेगा, ठीक ना। चेंज इन यहाँ पे मिक्स होके क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अच्छे, अब यहाँ पे हम लोग केमिकल चेंज को समझेंगे। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होता है, अगर किसी चेंज में अगर नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, अगर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज होता है। वापस हम लोग देखते रहते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आयरन वाले केस में क्या था, रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक। यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद उसको वाटर में मिक्स करने पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें हैं, जहाँ पे कॉपर सल्फेट में जब हम लोग को आयरन ने डालने हैं तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, जो कलर चेंज हो गया है और फॉर्मेशन हो गया है नए सब्सटेंस का, जिसका नाम था आयरन सल्फेट, और इसका कलर चेंज कर दिया गया। और फिर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखें जहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे जो गैस बन रहा था ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिक्स होके क्या क्या रिलीज कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन लोग के लिए नया सब्सटेंस था। तो कोई भी सब, अगर कोई भी दो चीजें मिल के एक नई चीज को फॉर्म कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है, ठीक ना। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। केमिकल चेंजेस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। कोई भी नया चीज़ अगर बनता है तो किसकी वजह से बनता है, वो केमिकल चेंज की वजह से बनता है। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे पेट में खाना क्यों पचता है, केमिकल चेंज की वजह से। फल क्यों पकते हैं, वो भी केमिकल चेंज की वजह से। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब जो आप दारू पीते हैं, आप नहीं पीते होंगे, जो ग्रेप्स का वो है दारू, वो भी किसकी वजह से बनता है, केमिकल फर्मेंटेशन, उसके फर्मेंटेशन की वजह से बनता है। और कई ढेर सारी चीज़ें आपके लाइफ में, ठीक ना। ये होता है क्यों है, ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये होता है इसलिए क्योंकि कई ढेर सारी केमिकल चेंजेस होती हैं। अ मेडिसिन इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो एक दवा होती है वो क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक ना। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, आपके लाइफ में देख लीजिए, प्लास्टिक का फॉर्मेशन केमिकल चेंज से हुआ, डिटर्जेंट का फॉर्मेशन केमिकल चेंज की वजह से हुआ। ये सब केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक ना। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल डिस्कवर बाय स्टडिंग केमिकल चेंज, और केमिकल इन सब का खोज हम लोग क्यों हुआ है, क्योंकि हमने केमिकल चेंज को पढ़ा है।
वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। हम लोग देख जानते हैं कि एक या एक से ज़्यादा क्या होता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी केमिकल चेंज में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी और केमिकल चेंज, मतलब क्या क्या चेंज होता है किसी भी केमिकल चेंज में, वो यहाँ पे दिया हुआ। पहला है कि हीट का प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस होगा और लाइट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम वाले केस में देखे थे कि वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा था और गर्म भी होगा वो। तो ये क्या है, ये हीट का और लाइट का है। तो अगर किसी भी कोई भी चेंज होता है, अगर उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें वो केमिकल चेंज कर रहा है। और हीट और लाइट के अलावा अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन भी अगर होता है तो किसका एग्जांपल होगा, केमिकल चेंज का, ठीक ना। तो ये क्या होता है, या तो रिलीज करेगा या ऑब्जर्व भी कर सकता है, ठीक ना। रिलीज भी कर सकता है और ऑब्जर्व भी कर सकता है। ऑब्जर्व कैसे होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे, आगे की क्लासों में पढ़ेगा। और क्या हो सकता है, साउंड में भी प्रोड्यूस, क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन भी होगा। जैसे कि अगर पटाखा फटता है तो क्यों फटता है, वो भी केमिकल चेंज की वजह से फटता है, ठीक ना। और केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं जो पटाखे है उसको वापस आप पटाखा नहीं, एक बार फटने के बाद उसको आप पटाखा वापस नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। और क्या होगा, केमिकल चेंज में स्मेल का भी चेंज होता है, ठीक ना। हो सकता है वो बहुत अच्छा मांगने लगे या बहुत खराब मांगने लगे किसी भी केमिकल चेंज होने पे। और कलर भी चेंज हो सकता है। हम लोग कॉपर सल्फेट वाले केस में पढ़े हैं यहाँ पे। कॉपर सल्फेट में क्या हो गया, पहले ब्लू कलर का था, आयरन डालते ही आयरन सल्फेट में बदल गया, ठीक ना। और क्या होगा, चौथा पांचवा है, गैस में भी फॉर्म, मतलब एक गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि इस वाले केस में हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक। तो यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है। हाँ, हम लोग देख लेंगे मैग्नीशियम को जलते हुए जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा था। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंज। कोई भी चीज़ अगर जलती हो तो क्या है, वो केमिकल चेंज ही है, ठीक है, क्योंकि उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और जब भी कोई चीज़ जलती है तो हीट तो प्रोड्यूस होती ही है, ठीक है। तो हीट का भी प्रोडक्शन होता है केमिकल चेंज में। उसके बाद पटाखे का आपको एग्जांपल दे दिया, फायरवर्क का। ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। कि जैसे ही पटाखा फटता है तो हीट और लाइट और साउंड तीनों निकलते हैं, ठीक ना। और गैस भी निकलती है, हो सकता है आपको बारूद की महक आती भी होती है, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक ना। और पटाखे क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, ठीक ना। When food get spoiled it produces a foul smell। जब आपका जो खाना है, आप मान लीजिए टिफिन रख के भूल गए बैग में, तो क्या होता है, कुछ दिन बाद अगर आप निकालेंगे तो आपका जो टिफिन हो बहुत ज़्यादा बदबू करेगा। ये भी एक एग्जांपल है किसका, केमिकल चेंज का, ठीक ना। उसके बाद क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमिडिएटली। अगर आप देखे होंगे तो आप अगर सेव काट के उसको 2-5 मिनट रख देंगे तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का एक ब्राउन कलर में चेंज होता है। वो भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंस आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंज। तो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपको तुरंत वो चीज़ खा लेनी चाहिए। आप अगर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अगर से जा रहे होंगे जिसमें हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करके क्या बनाते हैं, हम वाटर बना देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, वो भी एक क्या है, एक केमिकल चेंज में ही आता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन कैसे रस्ट करता है। तो जो आयरन होता है, तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट, तो वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे घर के बाहर गेट वेट लगे रहते हैं या जो खिड़की लगी रहती है उसको हम लोग हाँ 2-2 साल पे क्या करना रहता है, पेंट करना रहता है। क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद वो क्या होता है, रस्ट खा के टूट जाएगा। जो कि आयरन को क्या करता है, रस्टिंग जो है वो बहुत खराब चीज़ है, जो आयरन को क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। साइंस आयरन यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मनी अदर आर्टिकल द मॉन्टरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज। तो जो हम लोग देखते हैं कि कार, शिप, ब्रिज, जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनती है, आयरन से बनती है। तो अगर आयरन रस्ट होता है तो गवर्नमेंट को बहुत ढेर सारा लॉस होता है।
अब हम लोग समझेंगे कि आयरन का रस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो जो आयरन होता है, अगर हम लोग उसको बाहर एयर के कांटेक्ट में रख दें तो एयर में होता है ऑक्सीजन। यही जो ऑक्सीजन होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन के लिए हमें एक और चीज़ की, एक और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक और सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जो कि होती है वाटर। तो वाटर आप देखेंगे, अगर आयरन को आप गर्मी के दिनों में तो रखेंगे तो वो काफ़ी 1 2 3 4 हफ्तों बाद क्या होगा, रस्ट होना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप बारिश के दिनों में अगर उसको छोड़ देंगे आयरन को छत पे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 1 ही हफ्ता में क्या होगा, रस्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो रस्टिंग के लिए हमें आयरन तो होगा ही ज़रूर, और ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक ना? और फिर इन तीनों का रिएक्शन के साथ क्या बनता है, रस्ट रस्ट का फॉर्मेशन होता है। रस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड करते हैं, जिसका केमिकल नेम है Fe2O3, ठीक ना? फॉर रेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। तो रेस्टिंग के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है, किसके किसका, ऑक्सीजन का भी ज़रूरत है और वाटर का भी ज़रूरत है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं रहा तो रेस्टिंग का आपका प्रोसेस नहीं होगा। इस वजह से हम लोग किसी भी मेटल पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन पे क्या करते हैं, कलर कर देता है कि वो क्या कर दे, और एयर का कांटेक्ट काट दे आयरन से, या वाटर का भी कांटेक्ट काट दे वाटर से, वाटर का भी कांटेक्ट काट दे आयरन से, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेंट करने से आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो लंबे समय तक टिक जाते हैं। हाँ, अब हम लोग कर पढ़ेंगे कि रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग अगर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का काट दे या वाटर काट दे, तो या दोनों को काट दे, तो तीनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को बचा सकते हैं, किसी भी आयरन चीज को रस्ट होने से बचा सकते हैं। सबसे सिंपल ये है कि आप उस पे पेंट लगा दिए, या क्या कीजिए, ग्रीस लगा दिए। तो पेंट वाला एग्जांपल तो आपको बता दिया। ग्रीस भी क्या करता है कि वो एयर के कांटेक्ट को और वाटर के कांटेक्ट को कट कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ रस्ट नहीं होती। इनफैक्ट दिस कोड शुड बी अप्लाइड रेगुलेटिव। और इन दोनों का ऐसा नहीं है कि एक बार लगा के छोड़ दे रहे, इसको हम लोग को हमेशा 2 2 3 3 या 1 1 साल पे लगाते रहना चाहिए। और एक और तरीका है कि क्या हम लोग क्या करें कि आयरन के ऊपर हम लोग दूसरे किसी मेटल्स का वो कर दें, डिपॉजिट कर दे उसको। जैसे कि क्या होता है, क्रोमियम और जिंक। क्रोमियम और जिंक का इसलिए करते हैं क्योंकि क्रोमियम और जिंक लंबे समय तक रस्ट नहीं होते हैं। हो सकता है 100 100 साल तक ये लोग क्या नहीं होते हैं, रस्ट नहीं होते हैं। इस वजह से हमें क्रोमियम या जिंक का डिपॉजिट डिपॉजिट कर देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर, आयरन के ऊपर चढ़ा देना चाहिए इसको, जिसकी वजह से ये रस्ट नहीं करता। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो हम ये जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का लेयर चिपकाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जो हम लोग आयरन पाइप का यूज़ करते हैं, जो पानी ऊपर लेके जाता है, या जो हमारे घरों में पाइप लगे हुए हैं, अगर वो आपके लोहे के लगे होंगे तो उनके ऊपर क्या होता है, जिंक का कोटिंग किया गया रहता है। वो उसके बाद जो शिप्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ठीक ना? तो क्या होता है, उनको भी रस्ट होने से बचाना पड़ता है, ठीक ना? तो इसमें भी क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। अगर देखिए, समुद्र का जो पानी है उसके अंदर नमक मिला रहता है, और अगर नमक रहता है तो वो रशिंग के प्रोसेस को और तेज कर देता है। इस वजह से क्या किया जाता है, शिप जो होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं रशिंग की वजह से, कई बार टूट भी जाता है, ठीक ना? और कई ढेर सारे रुपीज़ का लॉस होता है लोगों को। तो इसकी वजह से उसमें बराबर हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। और कुछ पार्ट उसके क्या करने पड़ते हैं, हर साल रिप्लेस करने पड़ते हैं। और इससे इसकी वजह से जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनका बहुत ढेर सारा पैसों का नुकसान होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सी वाटर। हम लोग क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे कि जो सी वाटर होता है वो उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। सॉल्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, सी वाटर को अगर धूप में रख देते हैं तो जो पानी होता है उड़ जाता है, जो बचा रहता है वो क्या होता है, सॉल्ट रहता है। द सॉल्ट obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be clearly।
तो जो इस तरीके जो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, प्योर नहीं होता है, वो प्योर नहीं होता है, और उसके जो शेप होते हैं क्रिस्टल के वो भी क्या नहीं होते हैं, साफ दिख नहीं पाते हैं। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो जो भी अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक ना, कोई भी प्योर सब्सटेंस जैसे कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, या किसी भी जो एकदम प्योर ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, अगर उसका आप क्रिस्टल लेंगे तो उसके जो क्रिस्टल होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म कर, मतलब उनको आप देखेंगे ऐसे बॉक्स के शेप में या किसी भी शेप में उनको, मतलब आप देखेंगे कि ये पूरे क्रिस्टल के फॉर्म में है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी सॉल्यूशन उसको क्या होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा, तभी वो क्रिस्टल अच्छे से बन पाएगा। और ये क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन से अगर क्रिस्टल बना है तो क्रिस्टल से वापस क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड अ फ्यू ड्रॉप और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक। हम लोग क्या करेंगे कि एक कप लेंगे, उसके अंदर क्या डाल देंगे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, ठीक। और उसको हीट करेंगे, और उस वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक। व्हेन स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर। जब वो जो जो भी सॉल्यूशन है अगर वो बॉईल करने लगेगा तो उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर पर डाल देंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको स्टीर करेंगे, ठीक ना, लगातार करेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। तो उसमें हम लोग तब तक डालेंगे जब तक कि वो डिजोल्व होना बंद ना कर दे, ठीक ना। उसके बाद जब आप पा जाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे। उसके बाद अलाउ इट टू कूल, मतलब इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक ना। और जब वो एक बार ठंडा हो जाएगा तो आपको इस तरीके से क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्म दिखेगा। वो क्रिस्टल किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक ना। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लिए हैं, ठीक ना। आइए कुछ एग्जांपल देख लें। चेंजेस कैन बी आज चेंजेस कैन बी टू टाइप्स फिजिकल। हम लोग जान गए हैं कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं, दो तरीके, कौन कौन सा, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेंस। फिजिकल चेंज होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज जब होता है तो उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। इसमें किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस चेंज में भी रिवर्स, और इनको क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। और कुछ सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योरली ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से। कौन से प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे के क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ा जाएगा।